आयुर्वेद आपकी ज़िंदगी बचा सकता है और आयुर्वेद में बहुत से तरीके हैं कि आप किसी भी बीमारी के ऊपर कैसे लगाम लगा सकते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं अजय ठाकुर और आज की इस विशेष मुलाकात में हिंदुस्तान के गोवा शहर में आए हैं, जहां पर लोगों को उनके साथ-साथ कुछ ऐसा यहां पर ये लोग दिखाते हैं, आयुर्वेद का बारे में भी पूरी जानकारी देते हैं, कैसे फैनी का निर्माण होता है और कौन-कौन से मसाले आपके घर के किचन की शोभा को बढ़ाते हैं, किस तरह से वो लगते हैं, इन सभी जानकारी को हम आपके बीच में लेकर आए हैं। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप ये ऑनलाइन भी प्रोडक्ट इनसे मंगवा सकते हैं। हमारे बीच में हैं यहाँ की जो होस्ट हैं, इन्होंने हमें बताया। क्या नाम है मैम आपका और अपना पूरा एड्रेस बता दें। मेरा नाम रक्षंदा है। मैं यहाँ पर काम करती हूँ एज ए गाइड। जी, कितने सालों से काम कर रहे हैं आप? जैसे कि अभी 7-8 महीने हो गए हैं, हाल जी, ही जी। में ज्वाइन हुई हूँ। जी, नमस्कार। तो आज आपको लेकर चलते हैं एक नए सफर पर। कुदरत हमें बहुत कुछ देती है, कहा तो ये भी जाता है कि आप कुदरत को जो दोगे वह सूद समय तुम्हें कुदरत वापस दे देगी। ये वीडियो आज हिमाचल प्रदेश के बागवानों किसानों के लिए है, जो अपनी खेती के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देने में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो आज आपको लेकर चलते हैं भारत के सबसे छोटे राज्य गोवा की ओर। सबसे छोटा राज्य होने के बावजूद भी यहाँ देशी नहीं बल्कि विदेशों से भी भर भर कर पर्यटक आते हैं। चार भाइयों का एक ऐसा प्रयास जिस पर आप भी कोई विचार करें तो कुछ नया स्थापित किया जा सकता है। हमें हमारी गाड़ी के चालक ने बताया कि गोवा में समुद्र के बीच के अलावा भी बहुत कुछ है। बातों बातों में उसने हमसे कहा कि एक स्पाइस गार्डन है, क्या आप वहाँ चलेंगे? हमने भी हल्की सी आवाज़ में हामी भर दी। फिर उसने गाड़ी को जंगल के रास्ते में ले लिया। हम गाड़ी से उतरे तो देखा घने जंगल और बीच में एक नदी है और नदी के बीच में लकड़ी का हिचकोले खाने वाला एक पुल है। जल्दी से टिकट लिया जिसकी कीमत 500 रुपये प्रति व्यक्ति थी, जिसमें जितना खाना आप खाना चाहते हो खा सकते हो। पुल पार करते ही हमारे ऊपर फूलों की बारिश हो गई, यानी कि एक शानदार स्वागत जिसे कहा जा सकता है, ऐसा उन लोगों के द्वारा किया गया। एक लोकल चाय परोसी गई। एक सुंदर सी लड़की आई, चाय दी और कहा थोड़ी देर में लोगों के समूह को हमारी एक गाइड स्पाइस गार्डन में लेकर जाएगी, आपको पूरा भ्रमण करवाएगी। इतनी देर में यहाँ साथ बैठे लोगों से भी बातचीत हो गई, ऐसा भी मान सकते हैं कि दोस्ती हो गई। इसके बाद एक महिला गाइड आई और हमें ले चली गार्डन के सफर पर। नदी, पक्षियों की आवाज़ें, घना जंगल, सब कुछ बहुत ही खूब लग रहा था। सबसे पहले महिला गाइड ने अपना परिचय देते हुए कहा कि यह गार्डन मात्र 100 एकड़ में है, जिसकी उपज यहाँ रहने वाले 4 भाइयों ने की है। किस किस तरह के मसाले यहाँ लगते हैं, कैसे लगते हैं, पूरी जानकारी हमें दे दी गई। अब आप गोवा आए हों और फैनी की बात ना हो, ऐसा कहाँ हो सकता है? तो पहले शुरुआत फैनी पीने से नहीं बल्कि फैनी बनती कैसे है यहाँ से की गई। कैशू फैनी का भी ट्राई किया है। तो फैनी जो है गोवा का लोकल अल्कोहल है, तो काजू फ्रूट से बनता है। तो इसका सीजन रहता है मार्च, अप्रैल और मई में। ओके, वंस इन द ईयर। तो ये काजू की पत्ती है, फैनी डिस्टिलरी। तो काजू का मॉडल है कुछ ऐसा ही दिखता है, काजू का फ्रूट। तो ऊपर का जो है ना कैशू एप्पल है एंड डाउन हियर दिस इज द नट। तो एप्पल जो रहता है ना, उसका हम जूस कलेक्ट करते हैं। तो वी कलेक्टेड दिस कैशू एप्पल्स इन अ लार्ज क्वांटिटी एंड एक्सट्रैक्ट जूस फ्रॉम द कैशू एप्पल्स। और वही पूरा गार्डन घूमने के बाद अब बारी थी खाने की। तो हाथ धोकर लोकल फूड मिट्टी के बर्तनों के बुफे में यहाँ ऐसे लगा हुआ था कि जिसे देखकर तबीयत ही खुश हो गई, जिसमें वेज और नॉनवेज दोनों तरह के व्यंजन थे। हमारे साथ वाली टोली में भी जितने भी लोग थे, उन्होंने सभी ने जमकर खाने का मजा लिया और हमने भी। इसके बाद बड़ी दिलचस्प बात तो ये रही कि हमारे साथ गई गाइड ने हर मसाले की जानकारी कुछ ऐसे दी कि मानो कि आज वह हमें डॉक्टर बनाकर ही छोड़ेगी। कौन सी जड़ी बूटी से शुगर ठीक होती है, कौन सी जड़ी बूटी किस बीमारी में काम आती है, ऐसी ना जाने कितनी ही बातें ये फ्रूट्स देना बंद करती हैं। तो इसे हम कट करते हैं और कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो हमारा जो ब्रिज बना हुआ था, बस खाना खाने के बाद जैसे ही हम वहाँ से निकले तो देखा कि सामने की तरफ एक सुंदर सा कोना जिसमें कुदरत के मसाले के बने सभी तरह के प्रोडक्ट रखे हुए थे। इसको खरीदने में लोग भी रुचि दिखाने लगे, और दिखाते भी क्यों ना, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही तो इसके बारे में पूरी जानकारी हमसे साझा की गई। क्योंकि आपने इस पूरे वीडियो में क्या देखा, लेकिन ज़रूर हमने कुछ अलग देखा होगा। ऐसा ही कुछ हिमाचल प्रदेश से बाहुल्य क्षेत्र के लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कितनी ज़मीन है ये सवाल नहीं होता, ज़्यादा है कम है, आने वाले पर्यटकों के लिए काफ़ी है। आप भी किस तरह से सेब लगाते हैं, सेब से क्या क्या उत्पाद पैदा हो सकते हैं, उनके प्रोडक्ट्स आप लोगों को दे सकते हैं और आप भी कुछ टिकट्स रख सकते हैं।
एक नई शुरुआत की जा सकती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? पर्यटन की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश को भी कुछ नए आयाम स्थापित करने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर बार कुछ सरकार करे, आम जनता को भी इसमें कोई पहल करनी चाहिए। अगर आपका भी कहीं पर कुछ ऐसा मन हो तो हम आपका वीडियो बनाने के लिए आएंगे और जितना सहयोग हो पाएगा हम करेंगे। बहरहाल आज के वीडियो में अलविदा लेते हैं। एक नई पहल, पर्यटन को पंख कैसे लगेंगे हिमाचल प्रदेश में।